हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का द रोशन स्टडी हब में। आज हम कक्षा 10 कड़ी का दूसरा लेसन का बहुपद चैप्टर का अगला लेक्चर पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा है कि बहुपद क्या होती है, बहुपद के ज्यामितीय अर्थ पढ़ चुके हैं और बहुपद के घात प्रकार पढ़ चुके हैं, बहुपद का जो भी वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो पीछे हमने पढ़ चुका है उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है पी ऑफ एक्स, वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। जो हमारे पास द्विघात बहुपद होता है वह पी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। यदि मैं बहुपदों का जो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो इसके शून्यक होते हैं, जो बहुपद के शून्यक होते हैं वह दो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के? दो, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, जो कि द्विघात बहुपद के हमारे पास दो शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा है हमारे पास बीटा। अब हमें जो शून्यकों का जो योगफल हमने पढ़ चुका है कि होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, दूसरा है जो शून्यकों का गुणनफल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स में हमारे पास आएगा सी बाई। ठीक है, और एक चीज, यदि हमें शून्यक पता हो, द्विघात बहुपद का शून्यक पता हो और हमें बहुपद द्विघात बहुपद फाइंड करना हो तो उसके लिए हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं जो कि है पी ऑफ एक्स इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल मल्टीप्लाई में एक्स रहेगा, फिर प्लस अल्फा और बीटा शून्यकों का गुणनफल। ये हमारे पास होता है फार्मूला। ठीक है, और आज हम इसी के आधार पे जो भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में उसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है शून्यक शून्यक 4,7 वाले, पहला क्वेश्चन है शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपद की द्विघात बहुपद की संख्या होगी, संख्या होगी। एक क्वेश्चन ऑप्शंस का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम दे रहे हैं एक, ऑप्शन बी हमारे पास है दो, ऑप्शन सी हमारे पास है 4 तथा ऑप्शन डी हमारे पास है अनगिनत। अनगिनत या बोले तो अनंत। ठीक है, हमारे पास जो शून्यक दे रखा है एक है 7 और दूसरा है 4, सॉरी एक 4 और एक 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास अल्फा का जो मान है 4 है। ठीक है, और बीटा का जो मान है 7 है। ठीक है, हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं तो अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो टोटल कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 11। ठीक है, हम दूसरा निकाल लें अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल निकल गया। अब हम निकाल लेते शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा का मान है 4 मल्टीप्लाई बीटा का मान है 7।
तो 4 सते 28। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका गुणनफल आ गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का, P ऑफ x इक्वल हमारे पास है के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स है और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है। तो देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर निकाले तो हमारे पास आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 11 है, तो हम रखेंगे 11 एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है हमारे पास 28 है, तो 28 रख लेंगे यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ से हम देख रहे तो P ऑफ एक्स इक्वल आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 11x हो जाएगा प्लस 28। ये हमारे पास आ गया द्विघात बहुपद। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ k इक्वल्स 1 पे देखूं, 1 पे, तो P ऑफ x इक्वल्स हमारे पास आएगा, एक का गुणा कराएंगे सब में, ठीक है, जैसे एक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से देख रहे हैं एक का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस 11x ही आएगा और प्लस 28 आ गया। ठीक है, तो P ऑफ x इक्वल ए आ गया हमारे पास। अगर मैं k इक्वल 2 पे देखूं, k का मान 2 रखेंगे तो हमारे पास P ऑफ x कितना आ जाएगा, P ऑफ, ठीक है, x हमारे पास आ जाएगा 2 हो जाएगा, k का मान 2, एक्स स्क्वायर माइनस 11x फिर प्लस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो P ऑफ x का मान आएगा वह क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 56 आएगा। ठीक है, अब मैंने देखा कि यदि हम k का मान 1 रख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 आ रहा है, और वहीं k इक्वल 2 रख रहे हैं तो आ रहा है P ऑफ x का मान 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 56 आ रहा है। तो हम यहाँ पे अगर हम k का मान चेंज करते रहेंगे या अलग अलग लेंगे तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद आएगा वह क्या आएगा, अलग अलग आएगा, मतलब कि बहुत सारे द्विघात बहुपद आ जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन एक है जो कि नहीं, तो इसमें क्या है, अनगिनत। ठीक है, तो 0 4 व 7 वाले द्विघात बहुपद जो संख्या होगी क्या होगी, अनगिनत होगी। ठीक है, हमारे पास जो अगर शून्य दिया है तो उसका यूज कर कर हम अनगिनत बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आया आप सभी को समझ में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बहुपद f ऑफ x इक्वल्स, बहुपद f ऑफ x इक्वल्स, बहुपद f ऑफ x इक्वल्स है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। हमारे पास बहुपद दे रखा है f ऑफ x इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो -1 पर, -1 पर, ठीक है, f ऑफ -1 पर, सॉरी, f ऑफ -1 पर इसका मान होगा, इसका मान होगा। ठीक है, हमारे पास एक बहुपद दे रखा है जो कि f ऑफ x इक्वल्स है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है हमारे यहाँ। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमको x इक्वल्स -1 पर इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है कि x बराबर -1 पर हमें जो बहुपद दे रखा है उसका मान ज्ञात करना है, तो रखेंगे, तो यहाँ पर f ऑफ x के स्थान पे -1 रख देंगे, बराबर 3 है, x स्क्वायर मतलब -1 का
स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, और x के स्थान पर क्या रखेंगे, -1 रख देंगे प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो f ऑफ -1 रहेगा इक्वल, अगर हम यहाँ देखें 3 -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7 एकम 7 प्लस 2। f ऑफ -1 इक्वल हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 7 प्लस 2। f ऑफ -1 पे आएगा इसका मान 7 3 10 2 12। आंसर आया आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बहुपद एक्स स्क्वायर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x 1/6x -2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के बहुपद के गुणांकों इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के शून्यकों के संबंधों का शून्यकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसे। अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो p ऑफ x है, p ऑफ x इक्वल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x -2। ठीक है, पहले हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी हमारा p ऑफ x होता है उसे हम क्या करते हैं, 0 के बराबर दिखा लेते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो p ऑफ x इक्वल 0 कर लेंगे तो आएगा हमारे पास, देखो p ऑफ x का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x -2 इक्वल्स 0 है। अब देखिए यहाँ पे अगर अपॉन में 6 है तो अगर सभी का एलसीएम निकालें तो आएगा 6। इसके नीचे 1 है तो इसमें 6 का गुणा हो जाएगा 6x स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि अगर इसके नीचे 1 है, 1 से इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा। ठीक है, जितनी बार में कटेगा उसको मल्टीप्लाई ऊपर होता है तो 6 कम 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर 6 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, सॉरी 1 बार में कट जाएगा और 1 का गुणा 1 में होगा, 1 आएगा, मतलब x हो जाएगा। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा दिए। इसके नीचे भी अगर 1 मानेंगे तो 1 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 6 का गुणा होगा 2 बार में तो 6 दूना आएगा 12। ठीक, इक्वल्स हमारे पास हो जाएगा 0। अब यहाँ अगर देखें तो 6x स्क्वायर प्लस x -12 इक्वल्स हो जाएगा, अगर इसको 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया। ठीक है, अगर हमको निकालना है, अब देखिए 6x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे 12 है, हमें इसका ऐसा दो खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे x आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 12 6 72। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 72 होगा। 72 का ऐसा दो खंड करो कि जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए,
एक्स आना चाहिए तो हम काटेंगे, 2 से काटेंगे 36 आएगा, 2 से काटेंगे 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अगर मैं 3 3 9 तो और 8 ले लूं, यहाँ पे मैं ले लूं 6x² प्लस 9x माइनस 8x और माइनस 12। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो 9x में से अगर एक एक्स घटाएंगे तो x मिल जाएगा, जो प्लस में है मिल जाएगा सेम से, और 9 8 72 भी होगा, एक गुणा करने पर भी सेम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 6x² प्लस जो 9x है इसको हम एक साथ ले लेंगे, माइनस 8x माइनस 12 एक साथ ले लेंगे, इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। यहाँ कॉमन है, x पहले बाहर निकालेंगे और 6 9 3 कॉमन हो जाएगा, 3x तो यहाँ आएगा 3 दूना 6 2x प्लस 3 त्रिका 9 3 माइनस, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो 4 कॉमन हो जाएगा 4, तो 4 दूना 8 x हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 3 12 इक्वल्स 0 हो जाएगा। इतना है समझ में। अगर मैं देखूं यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x प्लस 3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 3x और माइनस 4 इक्वल्स क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अगर मैं 2x प्लस 3 इक्वल 0 रखूं तो 2x बराबर आ जाएगा, इधर जाएगा प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, x इक्वल्स आ जाएगा -3/2। ठीक, एक शून्य तो ये हो गया। ठीक है, इसको हम अल्फा इक्वल्स दिखा देते हैं, x इक्वल्स हो जाएगा -3/2। यहीं पे यदि मैं 3x माइनस 4 इक्वल्स 0 रखूं तो 3x बराबर हो जाएगा -4 इधर जाएगा 4 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/3। ये हमारे पास बीटा का मान आ गया। किसका मान आ गया, तो बीटा का मान आ गया। ठीक है, तो हमने इसके शून्य ज्ञात कर लिए। अब करना है क्या, शून्य ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के जो गुणांक है और शून्य, गुणांकों और शून्यकों के बीच के जो संबंध है उसका सत्यापन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया। सेकेंड अगर देखें शून्य को और गुणांकों के बीच संबंधों के सत्यापन के लिए सेकंड करना है हमको, इसका सत्यापन के लिए। ठीक है, तो पहला हमारे पास आता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो कि होता है -b/a। ठीक है, अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो p ऑफ x है, p ऑफ x इक्वल्स है x² प्लस 1/6x है -2। ये हमारे पास क्या है, बहुपद दे रखा है। अगर मैं यहां से a का मान निकालूं तो a बराबर आ जाएगा मतलब x² का गुणांक 1, b का मान आ जाएगा x का गुणांक 1/6, c का मान आ जाएगा अचर पद क्या है -2 है। ठीक है, तो हम निकाल लेते शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a। ठीक है, एक चीज होगा, तो हम देख रहे हैं कि अल्फा का मान हमारे पास कितना है -3/2। अल्फा के स्थान पे रखेंगे -3/2 प्लस बीटा के स्थान पे आया है 4/3, 4/3 इक्वल्स हमारे पास -b मतलब हो जाएगा -1/6 और बटे में हो जाएगा 1। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 2 3 6 3 त्रिका हो जाएगा 9 -9 प्लस
3 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, ठीक है। 2 का गुणा किसमें कराएंगे, 4 में, 2 चौका 8, ठीक है। यहां से अगर -9 प्लस 8 है, घटाएंगे तो आएगा -1 बटा का 6, ठीक है। इधर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 और 6 का नीचे गुणा हो जाएगा -1 बटा 6, ठीक है, -1 बटा 6। यहाँ देखें तो LHS इक्वल्स क्या है, RHS, ठीक है। अर्थात ये सत्यापन हो गया हमारे, सही है। और सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। ये तो शून्यकों का योगफल का सत्यापन हो गया है। अब हमके इनके गुणनफल का सत्यापन करना है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है A इक्वल्स कितना है, 1 है। B इक्वल्स हमारे पास है 1 बटा 6, C इक्वल्स है -2, ठीक है। यहां से हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान, जो कि होता है C/A। अल्फा का मान हमारे पास है -3 बटा 2, -3 बटा का 2 मल्टीप्लाई बीटा का हमारे पास मान है 4 बटा 3 इक्वल्स, ठीक है। सी का मान आया है -2 और 1, ठीक है। अगर मैं इसको गुणा कराऊं तो 3 चौका हो जाएगा 12, -12 बटा 3 दूना 6 इक्वल्स इधर आएगा, अगर करेंगे तो -2, 6 से काटेंगे 6 दूना 12 -2 इक्वल्स -2। यहाँ पे क्या होगा, LHS इक्वल्स क्या है, RHS, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यदि बहुपद x², यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस 6 के माइनस ax प्लस 6 के बहुपद x² माइनस ax प्लस 6 के शून्यकों का योग 5 है, तो शून्यकों का योग 5 है, तो योग 5 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है जो कि x² माइनस ax प्लस 6 है, ठीक है। और दे रखा है शून्यकों का योगफल दिया है 5 है, और हमें क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, ये तो सभी से हो जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास दे रखा है p ऑफ x इक्वल से x² माइनस ax प्लस 6, p ऑफ x इक्वल दे रखा है x² माइनस ax प्लस 6 है, ठीक है। और हमारे पास अल्फा अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का जो योगफल है वह कितना है, 5 है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे देखें तो a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, b का मान क्या आ जाएगा -a प्लस c का मान क्या आ जाएगा, ठीक है। जैसे x² माइनस ax प्लस 6 को यदि हम द्विघात का जो फॉर्मेट होता है बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें,
ठीक है, यदि मैं इसको पी ऑफ एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना, जब तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, ए का मान एक, बी का मान माइनस ए, सी का मान क्या आएगा, 6 आएगा, आएगा ना। अब लेते हैं हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल हमारे पास होता है माइनस बी वाई का, ये होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 5 है, माइनस बी माइनस माइनस ए, ए का मान 1, तो 5 हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर कर देंगे प्लस बटा 1, तो ए बराबर कितना आ गया, 5। ठीक, आई होप सारे लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है, यदि माइनस से बहुपद, यदि माइनस से बहुपद, माइनस से बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 प्लस 5x प्लस 10 प्लस 5x प्लस 10 का एक शून्यक है, का एक शून्यक है, एक शून्यक है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मैं देखूं यहां से p ऑफ x इक्वल दे रखा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, प्लस 5x प्लस 10, ठीक है, और इसका एक शून्यक भी दे रखा है हमारे पास, x इक्वल्स क्या है, माइनस से क्या है, बहुपद, बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक है। ठीक है, तो हम ले करेंगे क्या, शून्यक है तो 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स कर लेंगे 0। ठीक है, हम x बराबर -1 माइनस ए रखते हैं, 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स के स्थान पे माइनस ए प्लस 5 ए के एक्स के स्थान पे माइनस ए प्लस 10 इक्वल 0। यहाँ करेंगे तो आएगा 2 ए का स्क्वायर प्लस, सॉरी, प्लस माइनस माइनस 2 ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 ए प्लस 10 इक्वल 0। यहाँ प्लस 2 ए स्क्वायर, यहाँ माइनस से कट गया, बचा क्या हमारे पास, माइनस 5 ए प्लस 10 इक्वल 0। ठीक है, इसको इधर करते हैं तो आएगा -5 ए इक्वल, देखो यहाँ प्लस 10 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए इक्वल 10 बटा क्या होगा, 5, काट देंगे, ए का मान कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का सॉरी के शून्यकों का के शून्यकों का दिखाएगा ऊपर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं देखूं तो द्विघात बहुपद p ऑफ x इक्वल्स कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, अगर मैं इसे p ऑफ x इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा कितना, 2, b का मान 3, c का मान 7। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या समझ में आया ना। देखेंगे आज हमको क्या निकाला, शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे पास जो बहुपद के इसके शून्य कितने हो जाएंगे, अल्फा बीटा। हमको निकालना है अल्फा, शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल से हमारे पास आता है सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी का मान 7 बटा 2 आंसर। ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है, शून्यकों का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक होंगे। तब इसके शून्यक होंगे। ठीक है, हमारे पास दे रखा है यदि बहुपद, एक बहुपद है उसके शून्यकों का गुणनफल 8 है और पूछा है इसके शून्यक होंगे। तो देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे। p ऑफ x इक्वल्स है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए। यहां से अगर हम देखें तो a का मान 1, b का मान -9, c का मान क्या है a। हमारे पास दे रखा है अल्फा बीटा का मान दे रखा है 8। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान क्या है 8। तो हमारे पास होता है जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा का मान होता है सी बाई ए होता है। ठीक है, इसका मान कितना है 8 है, सी का मान कितना है ए बटा ए का मान 1। यहां से अगर हम देखें तो ए का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ए का मान 8 आ गया तब तो कर ही लेंगे। ए का मान 8 आ गया तो हमारे पास p ऑफ x इक्वल कितना हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 ये हो जाएगा। ए के स्थान पर हम क्या करेंगे 8 रख देंगे। ठीक है, अब यहां से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा
ठीक है, -9x प्लस 8 इक्वल्स कर लेंगे 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8 को ऐसे दो प्रकार में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 9, तो 8 एक कम 8, 8 और 1, तो -8x माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x को एक साथ रख लेंगे माइनस एक्स प्लस 8 को एक साथ कर लेंगे इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन x माइनस 8 आएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 यहाँ भी आ जाएगा इक्वल्स 0। हमारे पास क्या है x माइनस 8 और आया x माइनस 1 इक्वल्स 0। यदि हम x माइनस 8 इक्वल 0 करते हैं x बराबर क्या आएगा 8। ठीक है, अगर हम x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं तो x मान क्या आएगा 1। ठीक है, हमारे पास इसके दो शून्य अल्फा इक्वल्स 8 मिल गया और बीटा इक्वल्स 1। ठीक है, आया। ठीक है, आई होप सारे लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, और कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर और आगे अगले लेक्चर्स में देखेंगे। और यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।